आज मैं 11th केमिस्ट्री की 10th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप सबको पता है कि जो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में बटी हुई है, एस, पी, डी और एफ। ये जो डिवीज़न है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल या किस ऑर्बिटल में गया। मान लीजिए वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल या फिर एस ऑर्बिटल में गया, तो आप कहोगे कि जो आपका एलिमेंट है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s1। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है, एस में। तो आप कहोगे कि लिथियम कौन सी फैमिली का मेंबर है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं, क्या डेफिनेशन है एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक elements are those element in which the last electron enters in s orbital, outermost s orbital। और आप सभी को पता है कि जो s orbital है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जो आपके s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको कितने ग्रुप असाइन किए गए हैं, 2 ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इन जिन्हें हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 ग्रुप हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट फैमिली के मेंबर्स हैं वो हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। जो आपका ये फ्रेंसियम है ये आपका रेडियो एक्टिव है। तो आपने ये सीरीज़ भी याद करनी है कि लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंसियम। इसके लिए एक ट्रिक है, लीना करे रब से फरियाद। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए Li आपका लिथियम है फर्स्ट मेंबर, Na आपका सोडियम है, K आपका पोटेशियम है, Rb आपका रुबिडियम है। ठीक है, C से बनेगा आपका सीजियम और Fr से बनेगा आपका फ्रेंसियम। या फिर आप जिस भी तरीके से याद करना चाहते हो इन सीरीज़ को याद कर सकते हो। उसी तरह से जो आपकी सेकंड सीरीज़ है वो है आपकी बेरिलियम जो एल्कलाइन अर्थ मेटल की है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। उस तरह से ये जो लास्ट मेंबर है रेडियम, ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव है। तो आपने उसी तरह से इसे भी याद करना है। तो एक इसकी ट्रिक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, जिस भी तरीके से आप याद करना चाहते हो उस तरीके से आप इस सीरीज़ को याद कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है आपका उसको एल्कली मेटल ग्रुप क्यों कहा जाता है। चलिए, जो ग्रुप 1 है ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, ये हमने पढ़ लिया, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एल्कली मेटल, इन्हें आप एल्कली मेटल कहते हैं। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं आपके, बेसिक या एल्कलाइन। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे सोडियम है Na, वाटर के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस कौन सी गैस निकलेगी,
हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्साइड बना है, इसकी जो नेचर है वो कैसी है, एल्कलाइन। तो इसीलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल्स। देखिए मेटल्स तो ये हैं ही, ठीक है, और जब हम पानी के साथ इनको डिसोल्व करते हैं तो जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसकी जो नेचर है आती है वो कैसी आती है, एल्कलाइन। तो एल्कलाइन से वर्ड निकला है आपका एल्कली। तो इसीलिए इस ग्रुप के मेंबर्स को आप क्या कहोगे, एल्कली मेटल्स। जो आपका सेकंड ग्रुप है उसे नाम दिया गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें आपको पता है कौन कौन से मेंबर्स हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, बेरियम है और रेडियम है। रेडियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपका रेडियो एक्टिव। These elements with the exception of beryllium are commonly known as alkaline earth metal। ठीक है, बेरिलियम को छोड़ के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बेरिलियम को क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका बिहेवियर एनोमलस है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि इनको अर्थ एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है। दीज आर सो कॉल्ड because their oxides and hydroxide these are alkaline in nature। alkaline का मतलब बेसिक। अगर हम इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं अगर आपको, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है, वाटर में अगर मैं इसको डिसोल्व करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। अब यहाँ पर देखो OH नेगेटिव आयंस हैं और जिनके पास OH नेगेटिव आयंस होता है उनकी नेचर कैसी होती है, एल्कलाइन। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिसोल्व होने के बाद कैसा सॉल्यूशन देते हैं, एल्कलाइन। तो इसलिए इनको एल्कलाइन मेटल कहा जाता है। लेकिन अब एक वर्ड और जुड़ा है साथ में, वो क्या है आपका, अर्थ। तो अर्थ क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी ये मेटल मिलती हैं अपनी ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ये सब कहाँ मिलती हैं, अर्थ की क्रस्ट में। जो अर्थ का बाहरी पोर्शन है वहाँ पर ये अपने ऑक्साइड्स के रूप में मिलती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो सभी एलिमेंट्स के लिए यूज़ होगा, तो जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सभी मेंबर्स हैं। ठीक है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को लिखने आते हैं। सोडियम के अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूं वो होगा 3s1, पोटेशियम का होगा 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रेंसियम का क्या होगा, 7s1। तो अब अगर मैं इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को जनरलाइज करूं, इनका एक फॉर्मूला लिखूं, तो वो क्या हो सकता है, NS1। ठीक है, देखो सभी में S1 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 है ना, तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है इसका, जनरल NS1। और N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू होगी 2 से कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, 1 नहीं हो सकती। अगर N की वैल्यू 1 हो गई तो 1s1 वो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, जिसे हम अलग से स्टडी करते हैं। उसी तरह से अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, जैसे मैं फर्स्ट मेंबर की बात करता हूं, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो होगा 1s2 2s2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसके बाद मैग्नीशियम आता है, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3s2 आएगा लास्ट में। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम में अगर आप लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो वो आएगा 4s2। तो इसमें भी जो लास्ट सब शेल है वो क्या है आपका, S2S2 है। तो एल्कलाइन
अर्थ मेटल्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा आपका NS2 और N की वैल्यू क्या 2 हो सकती है? हो सकती है 2 से लेकर कहाँ तक? 7 तक। अब यहाँ पर देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसे देख लेना। अब आता है इनकी अबंडेंस क्या है, कैसे पाए जाते हैं। तो अमंग एल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम दीज आर अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब ये बहुतायत, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो लिथियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, इनकी अमाउंट कैसी है? कम है। फ्रेंसियम जो कि आपको मैंने बताया था रेडियो एक्टिव है, ठीक है, ये बहुत ही कम पाया जाता है। और इसका जो हाफ लाइफ है वो है 21 मिनट्स। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के बाद जो एलिमेंट है उसकी अमाउंट कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो 21 मिनट के बाद जो फ्रेंसियम है इसकी अमाउंट क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। अब अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो उसमें देखिए, ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसकी जो रैंक है अबंडेंस के फॉर्म में वो कौन सी है? 5th और 6th। इन द अर्थ क्रस्ट स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम दे हैव मच लोअर अबंडेंस, इनकी मात्रा कम है। और जो बेरिलियम है इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। एंड रेडियम जो कि कैसा आपका ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये 10% मिलता है किसमें? इग्नियस रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जो ज्वालामुखी के ठंडे होने से बनती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स की।